सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी दीपक चहर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंकाई टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में दीपक चहर के बलबूते पर अंतिम ओवर्स में कैसे हारे हुए मैच को जीता, वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज भारत की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। पहले वनडे मैच को जीतकर भारतीय टीम एक शानदार बढ़त के साथ मैदान पर उतरी, लेकिन इस बार भी टॉस जीता श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने, जिनका फैसला पहले बल्लेबाजी का ही रहा। दोस्तों, बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम की शुरुआत शानदार थी, लेकिन तभी तक जब तक चहल उनके सामने नहीं आए। आपको बता दें कि 14वें ओवर में चहल ने लगातार 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई टीम की सलामी जोड़ी के सैलाब को रोक दिया था। इसके बाद दीपक चहर ने भी अपने नाम 2 विकेट कर लिए, तो वहीं आज भुवनेश्वर कुमार का भी सिक्का चलता नजर आया। उनके नाम भी 2 विकेट रहे, साथ ही एक रनआउट भी। हालांकि दोस्तों, श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अंतिम पलों में अच्छी बैटिंग करी। आपको बता दें कि असालंका ने 65 रन और करुणारत्ने ने 44 रन बनाकर टीम को 275 तक तो पहुंचा ही दिया था। और बिना कोई शक के ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एक फाइटिंग टोटल भी था, लेकिन जिस हिसाब से हमारी टीम जीती है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। भारतीय टीम की शुरुआत भी ताबड़तोड़ रही। पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी थी, लेकिन देखते ही देखते पृथ्वी शॉ 13 रन, ईशान किशन 1 रन और धवन 29 रन पर आउट हो गए। बल्लेबाजी का सारा दारोमदार सूर्य कुमार यादव और पांडे के कंधों पर था, जिसमें पांडे ने 37 रन तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने सबका दिल जीतते हुए 53 रनों की शानदार पारी खेल डाली। इस बीच भले ही हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हुए हों, लेकिन सूर्य कुमार यादव को साथ मिला उनके भाई कृणाल पांड्या का, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 35 रन बना दिए थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव के 53 रन और कृणाल पांड्या के 35 रन पर आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। बल्लेबाजी का सारा भार अब दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर आ गया था। मुकाबला हद से ज्यादा रोमांचक हो गया। जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को अब 42 गेंदों में 47 रनों की दरकार थी। दीपक चहर छक्का जड़कर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। और दोस्तों, दीपक चहर की इसी शानदार पारी ने अब भारतीय टीम में जीतने की एक नई उम्मीद सी जगा दी थी। आगे चलकर दीपक चहर ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। जीतने के लिए अब भारतीय क्रिकेट टीम को 51 गेंदों में लगभग 60 रन बनाने थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी मोड़ पर दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार अपना विकेट गंवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद चहर ने वो किया जिसकी उम्मीद हमेशा धोनी या पांड्या जैसे फिनिशर से की जाती है। दोस्तों, चौके व छक्कों की बारिश करते चले गए दीपक चहर और अपनी बेबाक बल्लेबाजी से मुकाबले को आखिरी 2 ओवर तक पहुंचा दिया। जीतने के लिए 12 गेंदों में 14 रन चाहिए थे कि तभी दीपक चहर के बल्ले से एक आग उगलता हुआ चौका निकला और भारतीय क्रिकेट टीम अब 11 गेंदों में 10 रन पर पहुंच गई थी। अंतिम 7 गेंदों में 7 रन आ चुके थे कि तभी 7वीं गेंद पर दीपक ने एक और चौका जड़कर मुकाबले को हद से ज्यादा रोमांचक बना दिया। 6 गेंदों में जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को 3 रनों की दरकार थी कि आखिरी ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर दीपक ने शानदार अंदाज में भारतीय टीम को जिता दिया और 83 गेंदों में उनके 69 रनों की इस नाबाद पारी को हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, दीपक चहर केवल एक गेंदबाजी नहीं बल्कि वक्त पड़ने पर फिनिशर का भी रोल अदा कर सकते हैं, ये उन्होंने बयान कर दिया है अपनी पारी से। लेकिन आप सभी भारतीय टीम की जीत व दीपक की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अंतिम ओवर्स में अपनी टीम को जिताने के बाद दीपक चहर ने अपने बयान में धोनी को लेकर भी कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। आखिरकार मैच जिताने के बाद क्या बोले दीपक चहर, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज आप सभी भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। पहले वनडे मैच को जीतकर भारतीय टीम एक शानदार बढ़त के साथ मैदान पर उतरी, लेकिन इस बार भी टॉस जीता श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने, जिनका फैसला पहले बल्लेबाजी का ही रहा। दोस्तों, बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम की शुरुआत शानदार थी, लेकिन तभी तक जब तक चहल उनके सामने नहीं आए। आपको बता दें कि 14वें ओवर में चहल ने लगातार 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई टीम की सलामी जोड़ी के सैलाब को रोक दिया था। इसके बाद दीपक चहर ने भी अपने नाम 2 विकेट कर लिए, तो वहीं आज भुवनेश्वर कुमार का भी सिक्का चलता नजर आया। उनके नाम भी 2 विकेट रहे, साथ ही एक रनआउट भी। हालांकि दोस्तों, श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अंतिम पलों में अच्छी बैटिंग करी। आपको बता दें कि असालंका ने 65 रन और करुणारत्ने ने 44 रन बनाकर टीम को 275 तक तो पहुंचा ही दिया था। और बिना कोई शक के ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एक फाइटिंग टोटल भी था, लेकिन जिस हिसाब से हमारी टीम जीती है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। भारतीय टीम की शुरुआत भी ताबड़तोड़ रही। पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी थी, लेकिन देखते ही देखते पृथ्वी शॉ 13 रन, ईशान किशन 1 रन और धवन 29 रन पर आउट हो गए। बल्लेबाजी का सारा दारोमदार सूर्य कुमार यादव और पांडे के कंधों पर था, जिसमें पांडे ने 37 रन तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने सबका दिल जीतते हुए 53 रनों की शानदार
पारी खेल डाली। इस बीच भले ही हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हुए हों, लेकिन सूर्य कुमार यादव को साथ मिला उनके भाई कृणाल पांड्या का, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 35 रन बना दिए थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव के 53 रन और कृणाल पांड्या के 35 रन पर आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी क्रम टकमका गया। बल्लेबाजी का सारा भार अब दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर आ गया था। मुकाबला हद से ज्यादा रोमांचक हो गया। जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को अब 42 गेंदों में 47 रनों की दरकार थी। दीपक चहर छक्का जड़कर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर न सिर्फ दीपक चहर ने अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि मुकाबले को अंतिम पलों तक ले गए। 7 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे। दीपक चहर ने शानदार चौका जड़ा और बड़ी आसानी से आखिरी ओवर में एक और चौका जड़कर टीम को जिता दिया। और उनकी इस 82 गेंदों में 69 रनों की पारी ने वाकई में इतिहास रच दिया श्रीलंका में। और जीत के बाद दीपक चहर ने अपने बयान में धोनी को लेकर अब कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल ही जीत लिया। आपको बता दें दोस्तों कि अपने बयान में दीपक चहर ने कहा कि ये वाकई में एक अलग ही अनुभव था। अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करना तो मेरा पहला कर्तव्य है, लेकिन इस तरीके से फिनिश करने का जब मुझे मौका मिला तो मैंने इस मौके को निभाने के साथ साथ जिम्मेदारी से निभाना चाहा। मैं जानता था कि यहाँ से मुकाबला जिताना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने भुवनेश्वर के साथ केवल एक ही स्ट्रेटजी बनाई और वो थी आराम से बल्लेबाजी करने की। वक्त मिलने पर मैंने बड़े शॉट्स भी खेले, लेकिन मकसद था केवल लक्ष्य को छोटा बनाना और फिर उसे आसानी से हासिल भी कर लेना, जिसमें हम कामयाब हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये जीत का श्रेय पूरी टीम को जाना चाहिए, क्योंकि सबने बराबर की मेहनत करी है। फिर वो चाहे टीम की शुरुआत हो या फिर टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और सूर्य कुमार यादव की पारी, सबने मिलकर टीम को जिताया है और ये वाकई में एक टीम एफर्ट है। इसके बाद दोस्तों जब दीपक चहर से ये पूछा गया कि आखिरकार आपने अंतिम पलों में धोनी के अंदाज में कैसे बल्लेबाजी करी, तो इस बात का आंसर जवाब देते हुए दीपक ने कहा कि धोनी भाई से मैंने काफी कुछ सीखा है। जिस अंदाज में वो मैच फिनिश करते हैं, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, और शायद वही सब आज मेरे काम भी आया। और मुझे वाकई में लगता है कि इस तरीके का कॉन्फिडेंस अगर मुझे मिला आज मैच फिनिश करने का, तो वो धोनी भाई की वजह से ही। ये जीत वाकई में यादगार है और हमारी टीम को समर्पित है। दोस्तों दीपक चहर ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी और गेंदबाजी भी, वो दर्शाता है वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन आप सभी दीपक चहर की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया दूसरा ओडीआई मैच वाकई में यादगार था, और उससे भी ज्यादा कुछ यादगार रहा तो इसका आखिरी ओवर, क्योंकि उसकी अंतिम गेंद तक बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन दीपक चहर के चमत्कार से कैसे भारतीय टीम जीत गई और अंतिम ओवर का रोमांच कैसा था, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस जीत का हकदार कौन है, सूर्य कुमार यादव या फिर दीपक चहर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज वैसे तो समाप्त ही हो चुकी है, और समाप्त हुई भारत की जीत के साथ। आपको बता दें कि सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच खेला गया कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। मुकाबले की शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई जैसी पहले वनडे मैच की थी। दोनों टीमें सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरी। इसी के साथ साथ श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला चुना। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत ताबड़तोड़ थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनका सामना युजवेंद्र चहल से न हुआ। दोस्तों चहल ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर 2 गेंदों पर पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया श्रीलंका की टीम को, जिससे कि श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजी क्रम में बहुत बड़ी दरार आ गई। आकर भी श्रीलंका की टीम को वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, और जिसके बाद इसी बात का फायदा उठाया दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार ने। दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 बड़े विकेट झटक लिए, और इसी बीच चहल ने भी शनाका को क्लीन बोल्ड करके मुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया था कि तभी श्रीलंकाई टीम की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर डाला, असलंका और करुणारत्ने। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और लगभग 60 से 70 रन जुटाकर अपनी टीम को 275 रन तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 276 रन चाहिए थे, और जिस हिसाब से पहले ओडीआई में भारतीय टीम ने चेस किया था, ऐसा लग रहा था कि मानो ये लक्ष्य तो भारतीय टीम के लिए किसी हलवे से कम नहीं। लेकिन क्रिकेट का खेल ही अनिश्चित सिचुएशन से भरा हुआ है। जैसा क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, और ऐसा ही कुछ हुआ दूसरे ओडीआई मैच में। 200 लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तो ताबड़तोड़ थी। पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में 3 चौके जड़कर सबको बता दिया था कि उनकी मंशा क्या है। लेकिन देखते ही देखते पृथ्वी शॉ का विकेट 13 रन, तो वहीं ईशान किशन जैसे धुआंधार बल्लेबाज 1 रन पर आउट हो गए। 2 तगड़े झटके लगने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी शुरू करी। धवन और पांडे ने स्ट्राइक को संभाला, लेकिन मनीष पांडे 37 रन तो वहीं धवन 29 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। बल्लेबाजी का सारा दारोमदार अब सूर्य कुमार यादव और पांड्या के कंधों पर था। हार्दिक तो 0 पर आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक पारी खेलकर सबका दिल जरूर
जरूर जीत लिया। तो आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 53 रन की पारी खेली, जिसने भारतीय टीम को जीत की राह दिखा दी। कृणाल पांड्या ने भी 35 रन लगाए, लेकिन जीत अभी बहुत दूर थी। अब स्ट्राइक थी दीपक चहर के हाथों में और लगभग 100 रन चाहिए थे जीतने के लिए। और दोस्तों यकीन मानिए कि दीपक चहर ने अपने चमत्कार से पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। देखते ही देखते दीपक चहर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम को जीतने के लिए अब लगभग 50 रनों की दरकार थी और दीपक चहर ने चौके और छक्कों की बारिश कर दी। दोस्तों मुकाबला अब अपने अंतिम 2 ओवर में पहुंच चुका था। 12 गेंदों में जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को 14 रन चाहिए थे।